ठीक है। मैडम अपना नाम सबसे पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर महरीन है और मैं गायनी डिपार्टमेंट में जोन से है जॉब कर रही हूँ। क्या कहती हैं आप इस वाक़ये के बारे में? इस वाक़ये के बारे में यही कहेंगे कि उस दिन बाहर गायनी डिपार्टमेंट के बाहर शोर शराबा हो रहा था। हमने तो शोर शराबा सुना है और उसके बंदा बहुत ज़्यादा गाली गलोच कर रहा था, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाले वर्ड्स यूज़ कर रहा था। तो उसको देख के जोन से तो वो तो दरवाज़ा खैर गार्ड ने बंद कर दिया। तो बहुत ज़्यादा तो कोई पेशेंट से रिलेटेड कर रहा था और देन डीएमएस को इन्फॉर्म किया गया और वो उससे जाके मिले। हमने उनको कहा कि डीएमएस साहब से मिले जो भी कंप्लेंट हो, लेकिन वो बाहर बहुत शोर शराबा कर रहा था, गाली गलोच कर रहा था डॉक्टर्स को, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा था। वाक़या क्या था सर? वाक़या ना किस वजह से हुआ? वाक़या ये था, कोई पेशेंट थी, वो पेशेंट के बारे में पूछे थे। पेशेंट का सिजेरियन हुआ था मॉर्निंग में। उसको ऑब्वियसली ऑपरेशन के बाद माइल्ड सी पेन वगैरह होती है, उसके लिए उसको वो आके शोर कर रहा था कि मेरा मरीज़ नहीं देखा गया। लेकिन ये कि पेशेंट वेल मैनेज था, उसको पेन किलर भी लगा दिया गया था, पेशेंट ठीक था, कोई प्रॉपर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई मसला मसाइल नहीं था एक्सेप्ट पेन, जिसके लिए उसको मैनेज कर दिया गया था। जी, मकसद ये है कि बंदा जो है, जो कि बैरिस्टर अजान अपने आप कहता है, उसने आके बहुत गाली गलोच की है, बदतमीज़ी की है, डॉक्टर्स के लिए अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ किए, उन्होंने हरासा किया, हरासमेंट की है, डॉक्टर्स के लिए बहुत बुरे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि वीडियो में भी हैं, आप देख भी सकते हैं। दूसरा ये कि पेशेंट बिल्कुल ठीक थी, अभी तो पेशेंट डिस्चार्ज भी होगी हुई है, पेशेंट को कोई मसला नहीं है। तो बिला वजह आके उन्होंने बहुत ज़्यादा हरासा किए हैं। अगर कोई उनको कंप्लेंट थी भी तो वो प्रॉपर एक जो सा प्रोसीजर होता है, चैनल होता है, आके मिलें एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएस से, डीएमएस से, सीओ से कंप्लेन करें, प्रॉपर एक मेथड होता है। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है कि आप आके हरासा करें लेडी डॉक्टर को। गालियाँ नहीं दी, बाहर गायनी वार्ड के बाहर लेके मेरा नाम ले, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी थी, और उन्होंने आके किया कि हम सड़कों पर घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा कुछ। तो वो जोन सा वो अंदर आने की कोशिश भी किया, जिसके लिए जोन सा है वो गार्ड ने गेट बंद कर दिया और उनको अंदर नहीं आने दिया गया। जी, मैंने एमएस को इंसिडेंट रिपोर्ट और एप्लीकेशन भी दी है। बाकी ये कि मज़ीद हॉस्पिटल की सिक्योरिटी क्योंकि ब्रीच हुई है, वो ही इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सर्विसेज दे रही हैं या लीव कर रही हैं? मैंने जोन सी लीव अप्लाई की है, क्योंकि इस तरह के अनसिक्योर जोन से इन्वायरमेंट में तो ऑब्वियसली कोई फीमेल डॉक्टर नहीं कर सकती ना, या अपना ड्यूटी नहीं कर सकती। तो मैंने फ़िलहाल तो लीव के लिए अप्लाई किया है कि मैं आइंदा कि यही है कि प्रॉपर इसके लिए एक्शन लिया जाए। एक थ्रू प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू वो आके अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो वो आके प्रोसीड करें। लेकिन इस तरह कोई तरीका नहीं है कि आप फीमेल डॉक्टर्स को आके इस तरह हरासमेंट करें, गाली गलोच करें। तो पिछले साल नहीं, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बैक हुआ था कि पेशेंट ने आके, वो जाना चाह रही थी, उसने कहा था मैंने फ़ाइल लेकर घर जाना है। तो फ़ाइल तो हॉस्पिटल की होती है, वो नहीं ले, तो उसने फ़ाइल छीनने की कोशिश की, उसमें हाथापाई हुई थी और वो इस तरह होता, उसको भी लीगली प्रोसीड किया था इसलिए पेशेंट को। एफआईआर हुई थी जी। अब दूसरी एफआईआर के लिए उसके मतलब आप दिए इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लिख के दी है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको परस्यू करेगी। अच्छा मैडम, ये जी, तो ये क्या उन्होंने गेट से अंदर जाने का कोई धक्कम पेल जो की है, या गेट के बाहर ही खड़े होते हैं? गेट के बाहर गार्ड नहीं रोका है, वो गार्ड उन्होंने आके कहा है, अब हम तक तो यही पता है कि उसने कहा कोई मिनिस्टर एजान आए हैं और जी वो गायनी वार्ड का राउंड करना चाहते हैं। गायनी वार्ड में तो कोई आ ही नहीं सकता, स्पेशली मेल राउंड का। इवन के एमएससीएस साहब भी आए तो वो प्रॉपर थ्रू चैनल होता है, इस तरह नहीं आ सकते, बता के आते हैं सारा कुछ। तो गार्ड ने उनको वहीं पे रोका है कि गायनी वार्ड का इस तरह राउंड नहीं कर सकते, ये फीमेल वार्ड है और कोई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा साथ नहीं है, कोई डीएमएस नहीं है, कोई एमएस कोई नहीं है, तो गार्ड ने उसको वहीं पे रोका है। इस पे जो है एक जो आपने अभी एहतजाज भी की है, तो कोई सही प्लेटफॉर्म पे आपने सीओ या
हेल्थ के किसी ऑफिसर या कमिश्नर को कोई एप्लीकेशन मूव की है? एप्लीकेशन इंसिडेंट रिपोर्ट भी और एप्लीकेशन भी एमएस को मूव की है। अब एमएस ही ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म है, हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें, हॉस्पिटल सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है तो हॉस्पिटल स्टैंड लेगा। हमने एप्लीकेशन सब इन्फॉर्म्ड हैं, इवन कि एप्लीकेशन दी हुई है, वीडियोस पड़ी हैं, सबको पता है और एप्लीकेशन दी हुई है। बाकी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको परस्यू करेंगे। उसी दिन दी एप्लीकेशन आपने? जी उसी दिन जोन सा है, मॉर्निंग में जोन सा है मैंने दी है, क्योंकि नाइट टाइम का ये इंसिडेंट है, मॉर्निंग में मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी थी। रहीम, इस सारे वाक़े पे जो मौक़िफ़ था हमारा पीएमए का, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, क्योंकि मैं बहसीयत प्रेसिडेंट पीएमए अटक आपसे मुखातिब हूँ, वो हमने पहले उस दिन भी जावेद साहब आए थे, इनको हमने सारा रिकॉर्ड करवाया, वो आपने देखा भी होगा वीडियोस वगैरह। देखिए मकसद सिर्फ ये है कि कौन सा ऐसा इदारा है जो पब्लिक खिदमात अंजाम दे रहा और वहाँ से लोगों को शिकायत नहीं है। कोई एक इदारा नहीं, आप खुद जर्नलिस्ट आप जगह जगह जाते हैं कि कोई एक ऐसा इदारा नहीं है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि डॉक्टर्स जिनके माँ बाप ने हलाल की कमाई लगा के अपनी मेहनत की, उन्होंने दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 साल 16 से 18 घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है, उसके बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं। उनको सिर्फ इस तरह से लिया जाता है कि जैसे ये सिटिंग डक्स हैं कि जी मुर्गाबी हैं, इनको जाओ ठा करके गोली मार दो। क्या जो बंदे यहाँ आके अस्पताल में चीखो पुकार करते हैं, क्या उनमें जुर्रत है कि वो थाने में जाके चीखो पुकार कर लें, क्या कचहरी में जाके कर लें, क्या किसी भी ग्रेड 16-17 के अफसर के दफ्तर में जाके वो ऐसे चीखो पुकार कर सकते हैं? नादरा के दफ्तर में जाके कर सकते हैं कि जितनी देर से लोग बैठे हैं इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा? तो ये सिर्फ हॉस्पिटल ही क्यों है आखिर? और उसमें मैंने उस दिन भी यही आपसे आपके तवस्सल से ये किया था, मुतालबा किया था कि देखिए डीसी साहब जो हैं वो चेयरमैन डीएचए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, जो सीओ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये उनका ज़िम्मा है। जहां डीसी का ये ज़िम्मा है कि वो देखे कि हॉस्पिटल सही चल रहा है नहीं चल रहा और लोगों को तिब्बी सहूलियात सही एक अच्छे मयार पे मिल रही हैं, वहाँ उनका ये भी फ़र्ज़ है कि वो डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करें, उनको सहूलियात दें काम करने के लिए, अद्वियात की फराहमी करें और साथ डॉक्टरों के लिए एक बाइज़्ज़त माहौल दें, कंफर्टेबल दें, जहां वो अपने आप को सेफ़ समझें, महफूज समझें। ख़ास तौर पे जो लेग डॉक्टर्स काम करती हैं। और वक्त के साथ साथ ये हुआ है कि लेग डॉक्टर्स की तादाद, पहले तो होता था कि हॉस्पिटल में 1 या 2 लेग डॉक्टर्स होती थी, अब माशाल्लाह बच्चियाँ इतने आगे पढ़ रही हैं कि अगर 50% से ज़्यादा लेग डॉक्टर्स होती हैं, अगर उनके साथ यही एक हरासमेंट और उनको जब वो हॉस्पिटल में जाएँ तो उनकी एक डर खौफ हो गया जी पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, और उनके माँ बाप के जहन में हो या उनके हस्बैंड्स के जहन में हो कि हमारी जो घर की खातून है वो एक अच्छे माहौल में नहीं जा रही है, तो ये निज़ाम इस तरह से चलेगा नहीं। ये आप बिल्कुल मसाइल हैं, हम मसाइल हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन उन मसाइल का ये हल नहीं है। आप आएँ, आके देखें कि आप कैसे उस मसले को हल कर सकते हैं, आप अपनी ज़ात में कैसे उसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस मसले के हल के लिए। तो ये अब वो जो पेशेंट है डॉक्टर साहब बता रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सही ठीक हो के जो नॉर्मल टाइम है, तीसरे दिन वो डिस्चार्ज भी हो चुकी है, वो भी हेल्दी है, उसका बच्चा भी हेल्दी है, कोई उन्हें मसला नहीं है। लेकिन ये जो एक सस्ती शोहरत का तरीका है ना कि किसी जगह जाके सिर्फ हॉस्पिटल ही मिलेगा, किसी और जगह आप जाके चीख चहाड़ा नहीं कर सकते, इस तरह की बदज़बानी नहीं कर सकते, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहीं ना जाके SHO के जी इसने मेरी FIR पे अमल नहीं किया, मैं इसको जाके सड़क पे घसीटता हूँ, फिर देखेंगे कौन सड़क पे घसीट रहा हो, कौन सड़क पे लंबा पड़ा होगा। तो इसलिए जो हमारा मुतालबा CO से और DC से ये है कि वो इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ साथ उनका भी ये मसला है। जब CO जो हैं, CO हेल्थ जो है वो इस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव है सारे निज़ाम के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, DC जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के निज़ाम को देख रहे हैं, तो ये इनफैक्ट उनका मसला है। बच्चे अगर झगड़ा करते हैं तो मसला माँ बाप का होता है, जो ऊपर ऑफिसर्स बैठे उनका मसला है, और उन्हें इस चीज़ को खातिर ख्वाह उसकी करनी चाहिए, परसू करें, इसके ऊपर खातिर ख्वाह एक्शन लें, और फिर जो है ताकि हमारी जो बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ यहाँ काम करती हैं, वो इस तरह से मुतमिन हो और हम भी मुतमिन हो इस बात से। और हमारा देखिए ये नहीं है कि ये कोई जी वो एक इंडिविजुअल के साथ है, वकला के साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे PMA के बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं। PMA हमारी वकला बरादरी के साथ, उनका प्रॉब्लम होता है हम जाके उनके साथ खड़े होते हैं, हमारा प्रॉब्लम होता है वो हमारे साथ। यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा हुआ डॉक्टर्स की रैलीज़ पे एहतजाज पे वकील आए हैं, वकीलों के एहतजाज है, हम जाके वहाँ पे साथ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को ना ही ये रंग दिया जाए कि ये कहीं कोई ये डॉक्टर्स और वकला अपने सामने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने एक जगह देखा था
कि जी आमने सामने, कोई आमने सामने सिर्फ जो है वो बंदा जिसने ये हरकत की है और उसके सामने सीओ और डीसी हैं, जिनका हम तो सिर्फ अपना मौका बयान करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ आके बात कर सकते हैं, जाहिर है एमएस या सीओ इस तरह से बात नहीं कर रहे, तो हम उन्हें भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें भी स्ट्रेंथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देनी। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है कि इसके ऊपर फौरी और मुनासिब एक्शन इसके ऊपर लिया जाए, जिससे हमारी दाद रसी हो और हमें यकीन हो कि हाँ हमें लोग हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं जो एक अच्छा कंफर्टेबल बाइज्जत मुकाम इसको माहौल देना चाहते हैं हमें। शुक्रिया। डॉक्टर एक्शन नहीं होता आपका जिस तरह आप मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? फिर हम प्रोटेस्ट है, और ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये तो हर इंसान का हक है और जिसके साथ जुल्म होता है उसके ऊपर वाजिब है। ये मैंने जमात इस्लामी की रैलीज में एक दफ़ा खिताब किया, मैंने कहा सूरह छठे पारे की पहली सूरह है, पहली आयत, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं यहिबुल्लाह जहरा इल्ला बिस्सू, मुझे ऊंची आवाज़ में चीखना पसंद नहीं है, अल्लाह पसंद नहीं करता, इल्ला मन जुल्मा, मगर जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बोले, खुदा कहता है बोले, उसका हक है। तो हम अपनी आवाज़ को, अभी तो यहाँ तक महदूद है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो ये आवाज़ पंजाब तक भी चली जाएगी, पूरे पंजाब में भी फैल जाएगी। कोई लेटर नहीं लिखा, ठीक हो? या आप अपने सीओ से और डीसी से आप लोग खुद मिलें या प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं? नहीं, हम सीओ अभी पीछे जब ये आए हुए, परसों था, सीओ छुट्टी पे थे, सैटरडे को लाहौर गए हुए थे, सीओ से मुलाकात नहीं हुई। एमएस उस दिन डॉक्टर अली रज़ा ड्यूटी कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन जवाब जो अभी माशाल्लाह हज करके आए हैं, वो आज पहला दिन है उनका। तो आज डीसी से भी मुलाकात होगी, वो मिनिस्टर आए हैं, उनको राउंड करवा रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी। और जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे, हेल्थ कोऑर्डिनेटर, जो देखिए ना एक सुलझे हुए बंदे हैं, मलिक हमीद अकबर, उनको हुकूमत ने यहाँ लगाया कि वो हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपको उसी पार्टी में रहते हुए इस चीज़ का पता है कि कौन है बड़ा, कौन है, जाए उसके पास कहें जी मलिक साहब ये मसला हुआ है, वो आके देखिए, बजाय इसके कि मलिक साहब को भी बीच में रगड़ दिया गया कि जी उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। तो ये तो आप अपनी पार्टी को भी नुकसान पहुँचा। अगर इस मामले को बजाय ये कि स्ट्राइक और इस मामलात में ले जाए, बजाय कि आप लोग आपस में बैठ के उस, देखिए वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले को, उसमें जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर ये वाक़या हुआ है, अगर सड़क पे हुआ होता तो बिल्कुल आपकी बजा है, फिर हम डीसी को या सीओ को ना कहते, फिर हम ही इसे हैंडल करते, ठीक है। और ज़ाहिर है आप एक मुफाहमत के साथ, बातचीत के साथ किसी भी मसले को हल करना सबसे बेहतर लायामल होता है, हम करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा ये है कि ये हॉस्पिटल प्रीमिसेस में हुआ है, तो ये सीओ और डीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सर आपकी तरफ से कोई जिरगा गया है या मुफाहमत के लिए? हम क्यों जिरगे ले जाएंगे भाई, क्यों जिरगे लेके जाएंगे? हमने क्या किया किसी का जो हम जिरगे लेके जाएं? या हमें कितना क्यों इस चीज़ का डर खौफ है कि हम मरे जा रहे हैं कि हम जिरगे लेके जाएंगे जी, हमने को माफ़िया मांगनी है जाके? माने रही। वैसे तो नकवी साहब ने सारी चीज़ें बहुत तफसील के साथ आप लोग से शेयर कर ली हैं। मैं देखें सिर्फ ये नकवी साहब से मेरी सुबह ये बात हुई है। अब देखें इस वक्त ये गैदरिंग है, 3 दिन पहले का ये वाक़या है, ये 3 दिन पहले का, हफ्ते के दिन, ये फ्राइडे का सेकंड ना यहाँ पे डीसी ऑफिस से कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, ना डीपीओ ऑफिस से कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। और ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, जहाँ पे एक डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान इस तरह की बदतमीज़ी हुई है। और ये जो है ना, ये जो बदतमीज़ी हुई है, ये तो काबिल दस्त अंदाज़गी वो हाँ, ये जुर्म है। अस्पताल के अंदर कोई हुल्लड़बाजी की किसी को इजाज़त नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के ज़रिए ये बात डीसी तक और बीपीओ तक कन्वे करना चाहता हूँ कि वो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर वो हमें फॉर ग्रांटेड ना लेते तो कम से कम हमें वो अप्रोच करते कि यार इस तरह का वाक़या हुआ है, वो एमएस को अप्रोच करते, हम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको अप्रोच करते कि इस तरह का वाक़या हुआ है, हम इसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी करवा रहे हैं। अब हम उनकी मिन्नतें करें कि अस्पताल आपका है और आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, ये तो बड़े अफसोस की बात है, ठीक है ना। और डॉक्टर्स जो है ना, ये इनको तमाम सोसाइटी को एक वीक लिंक नज़र आता है।
हम सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से, जिसके ऊपर हमें एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि यार आप तो डॉक्टर हैं, आप तो स्ट्राइक ना करें, मरीज़ मर रहे हैं, मरीज़ सफ़र कर रहे हैं। भाई बात ये है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों, हमें प्रोटेक्ट करें, और इस लॉ को जो ये कानून है, ये मौजूद है, इसको बाकायदा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। और उस बंदे ने जिसने यहाँ पे इतनी हुल्लड़बाजी की है, उसके अगेंस्ट उस दफ़े का इस्तेमाल करते हुए ना उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन लें। और अगर वो इस तरह का वो नहीं करते तो जिस तरह नकवी साहब ने कह दिया, फिर हम अमल जो भी होगा हम आपस में बैठ के तय करेंगे और फिर उसी तरह हम रास्त कदम उठाएँगे। रहमान सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप मीडिया जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं यहाँ पे, कि जब भी कॉल किया आप लोग हमेशा जो है वो और हमसे पहले पहुँचे, आप लोगों का शुक्रिया। फिर मेरी कम्युनिटी का, मेरे सीनियर्स का, हम तो बहुत जूनियर हैं, मेरे सीनियर का शुक्रिया कि वो अपने काम काज छोड़ के और अपनी कम्युनिटी के जो है ना इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो एज अ YDA हमारा जो स्टांस है, बाकी ना हम पॉलिटिकल बॉडी है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल वो है, हमारा जो इस यहाँ पे गैदर जमा होने का मकसद ये है कि हमने 3-4 बातें, बाकी तो जो भी है, जो 3-4 बातें उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी की डिग्निटी भी उन्होंने हमला किया है, वो क्या है पहले वो आपको वो बताता हूँ। उसके ख़िलाफ़ हमने मजम्मत के लिए और उसके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए हम जमा हुए हैं। पहली बात, उन्होंने वीडियो में बात की है कि डॉक्टर को नंगा करके उनको चोर पे घसीटा जाए, तो ये एक मज़हब माशरे में या मज़हब इंसान बात नहीं कर सकता। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और होपफुली जो है अथॉरिटीज़ है उसका एक्शन लेंगे। दूसरी उन्होंने बात की है कि 4 नर्सेज जो हैं उन्होंने रखी हुई हैं, 4-5, वो कपड़े फाड़ के हम पे FIR कराती हैं। तो हमें वो FIR दिखाई जाए जो आज तक इस हिस्ट्री में कभी हॉस्पिटल में होया हो, और वो नर्सेज के नाम बताए जाएँ जो ये इसमें अगर शामिल हैं। तो ये भी इंतहाई बिलो द बेल्ट बात है, इंतहाई घटिया बात है, और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हम लोगों पे। फिर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे उनके साथ बंदे उसने ऐड किए हुए हैं, उन्हें कहा है दगड़ दले हैं सारे, लिखा हुआ है मेरे पास, स्क्रीनशॉट लिखे हुए हैं, इनको जो है ना मारो। और फिर जो है वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उस वक्त उस वार्ड के आसपास, उनको कह रहा है, उनको वर्गला रहा है कि उठ के इनको मारो, मैं आप पर्चा हुआ तो मैं आपके साथ हूँ। तो हम अब ये भी है कि अगर किसी भी डॉक्टर को इसके बाद किसी ने अगर कुछ कहा, किसी ने कुछ गाली दी, या किसी ने किसी तरफ से मारा या टच किया, तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो मलिक साहब होंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। हमने इन अल्फाज जो उसने इस्तेमाल किए हैं डॉक्टर की डिग्निटी के ख़िलाफ़, और हमारे जो सीनियर ख़िलाफ़ हुए हैं, हमारी पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ हुई है, हम अपनी कम्युनिटी के साथ हैं, और कम्युनिटी की डिग्निटी पे जो ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आप सबको पता है किसके खिलाफ जिसने वीडियो बनाई है सबके सामने, मलिक अजान साहब। डॉक्टर साहब ये इसकी क्या वजह, हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको कसूर। मेरी बात सुने, देखिए अभी ना नकवी साहब ने भी ये बात की थी, लेकिन पाकिस्तान का ना कोई इदारा ऐसा नहीं है जिससे आप लोग भी खुश हों, मैं भी खुश हूँ। आप चले जाए ना, ये ना पाकिस्तान का कोई सरकारी इदारा ऐसा नहीं है जिससे 100% जो है ना अवाम राज़ी हो। आप ID कार्ड बनवाने जाएँ, पासपोर्ट बनवाने जाएँ, थाने में जाएँ, कचहरी में जाएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ, वापडा के दफ्तर चले जाएँ, सुई गैस के दफ्तर चले जाएँ, वहाँ पे कभी किसी की बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई बदमाशी नहीं करता। डॉक्टर होता है पढ़ा लिखा आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे होते हैं सिर्फ स्कूल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में। उसने ना रोडों पे जो है ना लफंडरी की होती है, ना उसके बदमाश दोस्त यार होते हैं, ना उसके पास एक लॉबी होती है। इसलिए डॉक्टर ना एक बड़ा ईजी टारगेट होता है सबके लिए कि आएँ डॉक्टर के ऊपर चढ़ाई कर दें। डॉक्टर के अलावा मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पे किसी ने कोई बदमाशी की हो किसी सरकारी मुलाजिम के साथ। एक क्लास 4 क्लर्क के साथ भी कोई बदमाशी नहीं करता। वो आपकी तनख्वाह रोक लेना, आप जाके उसके साथ बदमाशी नहीं कर सकते। देखिए ये जो अस्पताल है ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है। आज मैं हूँ, कल यहाँ नहीं हूँगा, ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा। ये अस्पताल आप लोगों का है, आवाम का है। अगर यहाँ पे रॉन्ग ट्रेंड सेट कर दिए जाएंगे ना कि अगर एक बंदे का काम नहीं हो रहा और जो बंदा आएगा वो आके डॉक्टरों के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर देगा, बोलेगा जी इन्हें मारो, इन्हें घसीटो, इनके कपड़े उतारो, इनके खिलाफ अगर इन्होंने FIR दी मैं देख लूँगा। देखो ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है। कल को यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसमें किसका नुकसान है? इसमें नुकसान आप लोगों का है, अटक की आवाम का नुकसान है। ठीक है, जो बार बार एक और बात की जाती है कि यार हर बंदे को जो कहते हैं जी पिंडी ले जाओ, पिंडी ले जाओ, पिंडी ले जाओ, तो डॉक्टर ने यहाँ पे सहूलियात नहीं देनी है। ठीक है, ये जो जिनका नाम लिया गया है ये आपके वज़ीर आला ने देनी है, आपके वज़ीर आज़म ने देनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको टीचिंग सेटअप बनाना है तो उन्होंने बनाना है। यहाँ पे अगर स्पेशलिटीज़ नहीं है तो पेशेंट रेफर ही होगा ना। यहाँ आप न्यूरो सर्जन नहीं है, एक सर चोट का मरीज़ आ गया है जिसको हेड इंजरी आई हुई है, उसको हम कहाँ भेजें? पिंडी नहीं भेजेंगे तो घर ले जाएँ अपने? ये तो नहीं हो सकता। प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे नहीं है, कार्डिक सर्जन यहाँ पे नहीं है, थोरेसिक सर्जन यहाँ पे नहीं है। देखिए जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है
और जो सहूलियात यहाँ नहीं है बहुत सारी। मैं पिंडी होली फैमिली अस्पताल में 10 साल काम कर चुका हूँ, वहाँ पे भी कुछ स्पेशलिटीज़ नहीं है जिसके लिए हम बेनज़ीर भिजवा देते हैं। वहाँ यूरोलॉजी नहीं है, यूरोलॉजी का कोई मरीज़ आता है बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल भिजवा देते हैं, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में जो है ना न्यूरो सर्जरी नहीं है, वहाँ पे कोई न्यूरो सर्जरी का पेशेंट आता है होली फैमिली भिजवा देते हैं। ये ट्रेंड गलत नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें शॉर्ट हैं तो ये भी पूरी करना हुकूमत वक्त का काम है, ये डॉक्टर्स का काम नहीं है। किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को पलंग नहीं मिल रहा, या एक डॉक्टर है उसके सर पे 100 मरीज़ हैं, तो ये डॉक्टर का कसूर नहीं, ये डॉक्टर की दरिया दिली है कि वो एक पलंग पे लेटे हुए 4 मरीज़ों का भी इलाज कर रहे हैं। हालांकि वो बाउंड है कि वो एक पलंग पे सिर्फ एक मरीज़ का इलाज करे। 4 भी होते हैं, हम 4 के 4 को देखते हैं, ठीक है। तो असल में मसला ये है कि इमेज गलत पोर्ट्रे किया जाता है। बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप कभी खुद आएँ, न्यूट्रल होके आएँ, देखें पर्ची वाले के ऊपर, सर के ऊपर। अभी इस टाइम तो चला 6 बजे आप लोग आए हैं, देखें कितना बड़ा रश लगा हुआ होगा, फिर एक डॉक्टर के सर पे कितने मरीज़ हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रा नोट करें कि डॉक्टर कभी किसी मरीज़ को ये नहीं कहता कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता। डॉक्टर ने आज तक कभी किसी मरीज़ को नहीं कहा कि तूने ये करना है तो पैसे दे। बाकी सरकारी महकमों में आप लोग हमसे तक जाते हैं, हर जगह ये काम होता है। आज तक एक बंदा निकाल के देते हैं जिसने कभी 100 रुपया कहा हो, भी 100 रुपया देते रहे, ये वाला काम होगा नहीं होता ना। देखिए इंतज़ार करना। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। अगर पिंडी में होते हैं ना तो प्रोटेक्शन, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन, आप लोगों की भी प्रोटेक्शन है। अस्पताल बंद करवा देंगे सियासी अज़ाइम पे, या अस्पताल बंद करवा देंगे कि जी फलाना आदमी एंटरटेन नहीं। और देखिए अगर दिन में 100 मरीज़ एंटरटेन नहीं होते ना तो 1000 एंटरटेन भी होते हैं, या 100 में से अगर एक मरीज़ को शिकायत होती है तो 99 बगैर शिकायत के भी जाते हैं। हमारी कौम तो जो है ना वो अल्लाह ताला से राज़ी नहीं है, तो एक इंसान से क्या राज़ी होगी? आप खड़ा करके पूछ लें, थाने वालों से कोई राज़ी है, कचहरी वालों से कोई राज़ी है, जजेस से कोई राज़ी है? कोई भी राज़ी नहीं है, कहीं पे कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन वहाँ बदमाशी नहीं है, बदमाशी सिर्फ डॉक्टर्स के साथ है, क्योंकि डॉक्टर्स पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग बदमाशी से तो किसी का मसला हल नहीं कर सकते ना, हमारे साथ बदमाशी करने से मसला हल होगा, ठीक है। जैसे सर ने बताया कि जिस मरीज़ा के लिए इतना बड़ा इशू क्रिएट किया गया और एक सोशल मीडिया वॉर स्टार्ट कर दी गई है, वो मरीज़ा की तो डिलीवरी भी हो गई, वो घर भी चली गई, वो भी ठीक है, उसका बच्चा भी ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं सरकारी अस्पताल में, लोग प्राइवेट में जाते ही इसीलिए हैं, ठीक है। पीआईए भी पाकिस्तान सरकारी इदारा है और प्राइवेट, उसमें भी डिफरेंस यही है कि खाली फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। सेम गोज़ फॉर हॉस्पिटल। अगर आप देखें तो मेरे भी फ़ैन फॉलोइंग है, अगर मैं उसको चाहूँ, अगर मैं अपने चैनल वाले को कॉल करूँ तो हज़ारों ऐसे हैं जो मेरे फेवर में कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये टैक्टिक्स होती हैं, हमें देखें मेरा ख़ानदान यहाँ सर्व किया अभी भी कर रहा है, और पॉलिटिक्स हमें भी करने आती है, लेकिन हम सरकार के नौकर हैं, हम वो करना नहीं चाहते। या अगर आप कमेंट्स की बना पर उसको जज कर रहे हैं तो मैं आज ही जाके आपको मैं 7000 कमेंट अपनी कम्युनिटी से करवा देता हूँ। मेरा पूरा इलाका है, मिर्ज़ा से लेकर बुलियावाल और बातर तक, तो ये कमेंट भी जो एन पे ना रहे। अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे हैं एंटरटेन हो रहे हैं ना, और दोस्त है CTD में, उससे मैंने 4 बंदों के जो बार बार कमेंट कर रहे थे और बकवास कर रहे थे, मैंने इनका इनके ID चेक करो, ये कौन है, कहाँ से तलक है, फिर इनको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। मैंने 4 बंदों की चेक की हैं, एक के ID पे लगा हुआ है SHO कराची, उसका अपना नाम वो शो नहीं कर रहा, दूसरे पे लगा हुआ है पता नहीं कौन स्वाद का। तो अगर अपने घर से हैं तो अपने नाम शो करें ना, हमें पता लगे कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन करने से तो मसला हल नहीं होगा, और दिस इज अ प्योर पॉलिटिकल टैक्टिक्स है जो हमें आते हैं लेकिन हम करने नहीं चाहते। निशानदेही करें ताकि उसको ठीक किया जाए, बजाय इसके कि इस चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया जाए, मसला हल ना हो। हुआ भी नहीं है, देखिए इसमें हुआ भी नहीं, बिलफर्ज अगर हो भी जाता है तो देखिए इस्लाह है ना, इस्लाह है। बात सारी है कि इस्लाह के लिए आप मतलब अपनी एनर्जीज पुट करें, बजाय इसके कि कभी किसी डॉक्टर को नीचे करें, तो कभी किसी नर्स को नीचे करें, तो कभी किसी और को नीचे करें, मतलब उससे मामलात ख़राब होंगे, ठीक होने की तरफ कहीं भी नहीं जाएंगे। कि हमारी सीनियर लीडरशिप ने और हमारे यंग डॉक्टर्स ने बड़े मौसर अंदाज से अपना मतमय नज़र पेश किया है। तो जो आजिज़ी है वो किसी भी इंसान का जेवर है, तो खुल्क मानद आब होता है, तबा मिसरे नसीम होती है, ज़र्फ़ जितना वसी हो जिसका बात इतनी हलीम होती है। देखें, हम ये दावा करते हैं कि हॉस्पिटल और मसाजिद 2 ऐसी जगह हैं जो बड़ी पुरअमन जगह हैं। हॉस्पिटल में इंसान को खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है। इसी हॉस्पिटल में हज़ारों लोग पैदा होते हैं, हज़ारों लोग लुक़मा अजल भी बन जाते हैं। मैं चूँकि एक सीनियर डॉक्टर हूँ, इस हॉस्पिटल में मैंने 25 साल काम किया है। मैं आपको इसका मेडिकल बैकग्राउंड बताऊँ कि किसी का जब ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है एक नेचुरल फिनोमेनन है। हम बहुत ज़्यादा अदविया के साथ उस दर्द को ख़त्म नहीं करते, क्योंकि आम पेन किलर से अगर मरीज़ का दर्द ठीक नहीं हो रहा तो इसके बाद नारकोटिक एनाल्जेसिक्स रह जाते हैं, ठीक है। तो हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, ठीक है जी। साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए मरीज़ होश में आ रहा होता है, उसके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बाज़ का तो एनेस्थेटिक के इफ़ेक्ट होते हैं और मरीज़ चिल्ला रहा होता है,
ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं जिसके बाद मरीज़ की ज़हनी कैफियत उस लेवल की नहीं होती। और दूसरा ये है कि अब देखें, अब अफसोस की बात यह है कि ये जो प्यारा बच्चा है, इसके वालिद साहब मेरे क्लास फेलो हैं और ये जो बच्चा है ये मेरे बेटे का क्लास फेलो है। ही इज़ अ यंग टैलेंट, ठीक है, खूबरू नौजवान है, तो इन्हें अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि ही इज़ बैरिस्टर, आई होप सो, ठीक है, तो इन्हें चाहिए कि जो कचहरी में मसले मसाइल हैं, जो आम लोगों की दाद रसी है, वो जाके करें, ठीक है। अब हमारे जो एक चीफ़ जस्टिस साहब थे, क्यों बदनाम हुए थे? उन्होंने हमारे मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। क्या करते थे मौसूफ कि वो जेलों में राउंड कर रहे होते थे, वो रेडियो पे समोसे चेक कर रहे होते थे, लेकिन अपने जो हज़ारों लाखों काम पेंडिंग पड़े हुए थे, लोग इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे थे, वो उन्होंने कोई नहीं किया। आज तारीख़ के उन्हें याद करती है किसी अच्छे अल्फाज में, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन आपको सच्ची बात बताएं कि डॉक्टर्स को दिली तौर पर ये ठेस पहुँची है, ठीक है। हम अपने पेशेंट छोड़ के आ गए हैं वहाँ से, ठीक है, इसीलिए आ गए हैं कि यार ये बच्चा जो अभी, एंड ही हैज़ टू लर्न एंड लर्न वेरी फास्ट कि माशरे में स्मार्टली मूव किस तरह करना है, ठीक है। इनके वालिद साहब तो बड़े कंसिडरेट आदमी हैं, बड़े कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल आदमी हैं। हम खुद कोई मसला हो तो उनके पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बच्चा जज्बात की रो में बह गया है या किसी बहकावे में आया है वो बच्चा, अदरवाइज़ वो एक कंपोस्ट बच्चा लगता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं। अल्फाज का चुनाव, ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है। तो ये जो अल्फाज हैं कि नंगा करना, घसीटना, देखें हमारे प्रोफेशन को हमारी मजबूरी ना समझा जाए। यकीन करें ये सारे जो नौजवान हैं ये हॉस्पिटल के अंदर शरीफ हैं, हॉस्पिटल के बाहर इनके साथ कोई बंदा अगर पंगा लेने की कोशिश करेगा तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आपको मैं सच्ची बात बता दूँ, ठीक है। कईयों का सियासी जमातों से ताल्लुक़ है, कईयों का मजहबी जमातों से ताल्लुक़ है। तो क्या इन लोगों से ये इल्तमास है कि इस मामले को मज़ीद ना उछाला जाए। और जो ये सवाल किया जाता है ना कि अभी तक लॉ क्यों नहीं एक्शन में आया, एक देखें एक वजह है। वजह यह है कि अटक एक छोटी सी जगह है, एक कम्युनिटी है, हम ये चाहते हैं कि इसकी हारमोनी कायम रहे, ठीक है। तो ये जो वाक़यात हैं ये इस लेवल के नहीं थे कि इन्हें तूल दिया जाए कि ये कोई जेन्युइन इशू नहीं था। इट वाज़ अ नॉन जेन्युइन इशू, ठीक है। और इसमें जो गायनी वार्ड है वो बड़ा हसास एरिया है। आप यकीन करें मैंने 25 साल काम किया है, मेरी ये जुर्रत नहीं हुई कि मैं बग़ैर नॉक किए, बग़ैर वहाँ से नर्स की इजाज़त लिए, बग़ैर डॉक्टर की इजाज़त लिए मैं कमरे में दाखिल हूँ। मुझे कॉल्स आती थी, लेकिन एक सिस्टम था, मेरे साथ नर्स जाती थी, मेरी लेडी डॉक्टर जाती थी, मैं वहाँ जाके कॉल अटेंड करता था, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए होते थे, ठीक है। तो किसी को अगर ये कहना जी कोई राउंड कराएगा तो वन शुड थिंक अबाउट इट के व्हाट ही इज़ सेइंग, ठीक है। तो बात यह है कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए। आप लोग भी मौजूद हैं, इसमें कोशिश ये की जाए कि इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ठीक आए, ठीक है। और ये जो डॉक्टर्स पे बिला वजह की तनकीद है, इनकी ज़ात पे दकीक हमले हैं, ये ना किए जाएं, ठीक है। अब उस बच्चे का भी बड़ा कैरियर है ना। देखें आप कहते हैं ना सोशल मीडिया पे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मुक़द्दस हस्ती के मतलब लिख के लगा दें, ठीक है। आपके कमेंट्स आएंगे 100 उसके मुखालिफ में आ जाएंगे, 500 उसके हक़ में आ जाएंगे। तो सोशल मीडिया इज़ नो क्राइटेरिया। गवर्नमेंट ने साफ कहा, अभी आपने पिछले दिनों जो जो केस चल रहा था सीट्स वाला, उसमें जस्टिस साहब एक बैठे तो उन्होंने साफ कहा कि उस वकील ने मिसाल दी है कि जी सोशल मीडिया में ये है, उन्होंने कहा सोशल मीडिया इज़ नो क्राइटेरिया। सोशल मीडिया की गवाही जो है कानून में एक्सेप्ट नहीं की जाती। पिछले दिनों एक पोस्ट लगी है जी अटक में, जी मैदे का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, ठीक है। अब लोग इतने ला इल्म हैं, ठीक है। किसी ने फ़लाँ लिखा, अच्छी बात है, हमारे पुलिस के मतलब लिखा, मैं ये नहीं कहता, उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह के बंदो हमने यहाँ 4000 एंडोस्कोपीज़ की हुई हैं, ठीक है। 500 हमने क्लोनोस्कोपी की हुई हैं, एक हेपेटाइटिस क्लिनिक इस्टेब्लिश किया है, एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो कौन है ये लोग जो काम कर रहे हैं, कौन है? तो सोशल मीडिया जो है, आप लोग ठीक है आप उससे बिलोंग करते हैं, हम आपकी कितने ही बाइज़्ज़त आप लोग हैं, आप सबकी फैमिलीज़ का मैं फिजिशियन हूँ,
अब ये जो बच्चा है, ये जब आता था अपनी दादी अम्मा के साथ तो ये उंगली पकड़ के आता था, और इनके वालिद साहब आते थे, इतने मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उस बच्चे को भी मशवरा दूंगा यार कि कूल डाउन, ठीक है। ये कोई इसकी वजह से उनकी गलत तशहीर हुई है, ये अच्छी तशहीर नहीं है। तो प्लीज़ जो है वो सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और आप लोग इस मामले में हरावल दस्ते का किरदार अदा करें, और ये जो डॉक्टर्स को तज़दीक की गई है या इनको ज़िच किया गया है, खुदारा ऐसा ना करें। ये ना हो कि लोग जो है ना वो धड़ाधड़, या अभी आपको अंदरूनी हालात नहीं पता कि हॉस्पिटल से कितने डॉक्टर छोड़ के जा चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच।